गुड इवनिंग। फिजिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैलोरी मापन का सिद्धांत या मिश्रण का नियम। 11th क्लास फिजिक्स में है कैलोरी मापन का सिद्धांत या मिश्रण का नियम। इससे जो क्वेश्चन है हमेशा बनता रहता है बड़े कंपटीशन में भी, बोर्ड एग्जाम में भी, है ना। कैलोरी मापन का सिद्धांत या मिश्रण का नियम, तो ये क्या होता है? तो कैलोरी मापन का सिद्धांत या मिश्रण का नियम क्या है, तो सुनिए, इसको पहले लिख देते हैं। कैलोरी मापन का सिद्धांत या इसी को मिश्रण का नियम भी बोलते हैं। मिश्रण का नियम, कैलोरी मापन का सिद्धांत, मिश्रण का नियम। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई गर्म वस्तु है, कोई ठंडी वस्तु है, उन दोनों को संपर्क में रखा जाए, है ना, तो ताप में क्या परिवर्तन होता है। किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडी वस्तु के संपर्क में रख दिया जाए, या ये कहा जाए कि जैसे मान लीजिए किसी बर्तन में अधिक ताप गर्म पानी है, एक में ठंडा पानी। गर्म और ठंडा का मतलब है एक का ताप अधिक हो, एक का ताप कम हो, है ना। गर्म और ठंडी से मतलब ये है एक का ताप अधिक हो, एक का ताप कम हो, और उन दोनों को मिला दिया जाएगा तो उसके ताप में क्या परिवर्तन होगा। तो इसके लिए नियम एक बनाया गया है, उस नियम को मिश्रण का नियम या कैलोरी मापन का सिद्धांत कहते हैं, है ना। तो कैलोरी मापन का सिद्धांत या मिश्रण का नियम ये कहता है कि यदि ऊष्मा का क्षय 3 प्रकार से होता है, चालन, संवहन और विकिरण। चालन के द्वारा भी ऊष्मा का क्षय हो सकता है, संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा। तो यदि चालन, संवहन और विकिरण के द्वारा ऊष्मा का क्षय ना हो, इसमें यह कहा गया कि यदि चालन के द्वारा या संवहन के द्वारा या विकिरण के द्वारा ऊष्मा का क्षय ना हो, तो ऐसी स्थिति में गर्म वस्तु के द्वारा दी गई ऊष्मा और ठंडी वस्तु के द्वारा ली गई ऊष्मा, जब दो वस्तुओं को संपर्क में रखेंगे तो जिसका ताप ज़्यादा होगा वो ऊष्मा देगा और जिसका ताप कम होगा वो ऊष्मा लेगा। तो गर्म वस्तु के द्वारा दी गई ऊष्मा और ठंडी वस्तु के द्वारा ली गई ऊष्मा, चाहे ये कह दो अधिक ताप वाली वस्तु के द्वारा दी गई ऊष्मा और कम ताप वाली वस्तु के द्वारा ली गई ऊष्मा का मान क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन यदि उसमें ऊष्मा का क्षय ना हो, तब चालन, संवहन और विकिरण द्वारा ऊष्मा का क्षय ना हो, तो गर्म वस्तु के द्वारा दी गई ऊष्मा और ठंडी वस्तु के द्वारा ली गई ऊष्मा का मान बराबर होता है। और गर्म वस्तु का मतलब है अधिक ताप वाली वस्तु और ठंडी वस्तु का मतलब होता है कम ताप वाली वस्तु। आप गर्म ठंडी न लिख करके अधिक ताप वाली वस्तु के द्वारा दी गई ऊष्मा लिख सकते हैं और कम ताप के वाली वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा बोल सकते हैं, ठीक है ना। इससे हम एक सवाल बताएंगे, ठीक। मार्कर कहाँ चला गया? मिश्रण का नियम, यदि इस नियम के अनुसार यदि चालन, संवहन या विकिरण द्वारा ऊष्मा का क्षय हान ना हो, तो अधिक ताप वाली वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा और कम ताप वाली वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा
बराबर होती है। ठीक है ना। इस नियम के अनुसार यदि चालन, संवहन या विकिरण द्वारा ऊष्मा का क्षय ना हो तो अधिक ताप वाली वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा और कम ताप वाली वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा बराबर होती है। यदि हम मान लेते हैं कि ये वस्तु है ना, इसका ताप, इसका हम मान लेते हैं क्या है, T1 है। द्रव्यमान इसका मान लेते हैं, इसका द्रव्यमान क्या है, m1 है। और इसकी विशिष्ट ऊष्मा हम ले लेते हैं, इसकी विशिष्ट ऊष्मा मान लो क्या है, C1 है ना। ये वस्तु, ये गर्म वस्तु है, ठीक है ना। और ये जो है ठंडी वस्तु है, मान लो कम ताप पर, इसका ताप हम ले रहे हैं क्या, T2। द्रव्यमान ले रहे हैं क्या, m2। अब विशिष्ट ऊष्मा क्या ले रहे हैं, इसका मान लीजिए C2 है, ठीक है ना। और इन दोनों को इकट्ठा कर दिया गया, इन दोनों को क्या किया गया, इकट्ठा। ये मिश्रण का ताप, मिश्रण का ताप। ये गर्म वस्तु है जिसका ताप T1 है, द्रव्यमान m1 है, विशिष्ट ऊष्मा क्या है, C1 है। ठंडी वस्तु है, इसका ताप T2 है, द्रव्यमान m2 है, विशिष्ट ऊष्मा क्या है, C2 है ना। और दोनों को मिला दिया गया तब ताप क्या है, T। तो ये तो क्लियर है कि T1 बड़ा होगा किससे, T2 से, और T1 बड़ा होगा T से, और T बड़ा होगा T2 से, ठीक है ना। ये गर्म वस्तु है, ये ठंडी वस्तु है, इसका ताप अधिक होगा, इसका कम होगा। दोनों को जब मिश्रण बनाएंगे तो उसका जो ताप होगा गर्म वाले से कम होगा, ठंडी वाले से ज़्यादा होगा। गर्म वाले से कम होगा, ठंडी वाले से ज़्यादा। तो इसके द्वारा दी गई ऊष्मा, इसमें एक सूत्र होता है ऊष्मा का, डेल Q बराबर होता है C इंटू m इंटू डेल्टा T। ये एक फार्मूला होता है, ऊष्मा बराबर C इंटू m इंटू डेल्टा T। C क्या है, विशिष्ट ऊष्मा, m क्या है, द्रव्यमान, डेल्टा T क्या है, ताप में परिवर्तन। तो इसके द्वारा जो ऊष्मा दी जाएगी वो क्या होगी, C के जगह क्या लिख दिया जाएगा, C1, m के जगह क्या लिख दिया जाएगा, m1, और डेल्टा T तो इस ताप का अंतर लिख देना पड़ेगा, तो T1 माइनस T, ठीक है ना। अब इसके द्वारा ली गई ऊष्मा जो होगी वो क्या होगी, तो इसमें भी वही डेल्टा Q बराबर C इंटू m इंटू डेल्टा T। तो ये C के जगह C2, m के जगह है m2, और डेल्टा T तो इस ताप का अंतर कितना हो जाएगा, तो T माइनस T2। तो ये हो जाएगी दी जाने वाली ऊष्मा, दी जाने वाली ऊष्मा, और ये क्या हो जाएगी, ली जाने वाली ऊष्मा, ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर होंगे। तो मिश्रण का नियम ये कहता है, मिश्रण का नियम ये कहता है कि ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब दोनों बराबर होंगे तो इन दोनों को हम बराबर लिख देते हैं। ये दी जाने वाली ऊष्मा होगी, ये ली जाने वाली ऊष्मा होगी। तो एट लास्ट क्या हो जाएगा, C1 m1 T1 माइनस T इक्वल टू C2 m2 T माइनस T2। और इसके आधार पर हम किसी की वैल्यू ला सकते हैं इनमें से, ठीक है ना। तो कैलोरी मापन का सिद्धांत यही है, यदि चालन, संवहन और विकिरण द्वारा ऊष्मा का क्षय ना हो तो अधिक ताप वाली वस्तु के द्वारा दी गई ऊष्मा और कम ताप वाली वस्तु के द्वारा ली गई ऊष्मा का मान क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। ये हमने गर्म वस्तु ले लिया, उसका ताप T1 ले लिया, द्रव्यमान m1 ले लिया, विशिष्ट ऊष्मा C1। ठंडी वस्तु मतलब कम ताप वाली, ताप इसका T2 ले लिया, द्रव्यमान m2, विशिष्ट ऊष्मा C2, ठीक है ना। तो ऊष्मा बराबर सूत्र होता है C इंटू m इंटू डेल्टा T। C विशिष्ट ऊष्मा, m द्रव्यमान, डेल्टा T ताप में परिवर्तन। तो ये इसका C1 हम ले लिया, इसका द्रव्यमान m1, ताप इसका ताप और ये ताप का अंतर ले लिया, तो T1 माइनस T हो गया। इसमें लेंगे तो वही इस फार्मूला C2 m2 T माइनस T2।
कि अब यहाँ पर टी जो है इससे छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, इसलिए इससे इसमें घटाएंगे, इसमें इसको घटाए हैं। ठीक है ना। तो ये है मिश्रण का नियम। इसके आधार पर हम एक सवाल बोलते हैं, वो सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। नीट जेईई बोर्ड एग्जाम किसी भी एग्जाम के लिए हो सकता है ना। बात को समझिए, पहले हम समझा ही देते हैं फिर प्रश्न तो लिखना है। मान लीजिए यहाँ पर 2 किलोग्राम पानी है, 2 किलोग्राम पानी और इसका ताप जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना। 2 किलोग्राम पानी है, इसका ताप कितना है 70, और यहाँ 1 किलोग्राम पानी है और इसका ताप जो है मान लो 1 किलोग्राम पानी है, इसका ताप हम मान लेते हैं कितना है 45 डिग्री सेल्सियस। दोनों को इकट्ठा कर दें, दोनों को इकट्ठा कर दें तो बताइए कि मिश्रण का ताप कितना होगा। इसका पहले से कितना है 70, इसका कितना है 45। दोनों को मिला देंगे तो मिलाने से जो मिश्रण बनेगा उसका ताप कितना होगा ये ज्ञात करना है ना। ये हम एक प्रश्न देना चाहते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, देखना। 2 किलोग्राम जल का ताप 70 डिग्री सेल्सियस है, उसे 45 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 2 किलोग्राम जल का ताप 70 डिग्री सेल्सियस है, उसे 45 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 1 किलोग्राम जल से मिला दिया जाए तो मिश्रण का ताप कितना होगा। यह है प्रश्न। क्या कहा हमने, 2 किलोग्राम जल का ताप जो है वो कितना है 70 डिग्री सेल्सियस है। दो किलोग्राम जल का ताप 70 डिग्री सेल्सियस है, उसे 45 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 1 किलोग्राम जल से मिला दिया जाए तो मिश्रण का ताप कितना होगा। ठीक है ना। ये जैसे हमने अभी ये समझाया, यहाँ पर ये 2 किलोग्राम पानी है जिसका ताप कितना है 70 और ये 1 किलोग्राम पानी है जिसका ताप कितना है 45। दोनों को जब मिला देंगे तो उसका ताप कितना हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके ताप को हम ये गर्म वस्तु होगी, ये गर्म होगी, इसको क्या बोला जाएगा ठंडी। इसके ताप को हम ले लेते हैं T1 बराबर 70 डिग्री सेल्सियस और इसका द्रव्यमान M1 बराबर कितना ले लेते हैं 2 kg। इसका ताप कितना T2 बराबर 45 डिग्री सेल्सियस और M2 बराबर कितना 1 किलोग्राम। इसका विशिष्ट ऊष्मा C1 तो ये 1 हो जाएगा और इसका C2 तो ये भी 1 है ना। यानी पानी की विशिष्ट ऊष्मा, पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो है 1 होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है 1। गर्म पानी जिसका ताप 70 डिग्री सेल्सियस, ठंडा पानी जिसका ताप 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसका द्रव्यमान 2 kg है, इसका द्रव्यमान 1 kg है। अब मान लेते हैं मिश्रण का हल में मान लिया मिश्रण का ताप T है तो कैलोरी मापन के सिद्धांत से गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। ठीक है।
गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा तो C1 M1 डेल्टा T, C2 M2 डेल्टा T। तो ये 1 2 ये हो जाएगा T1 माइनस T। ये पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1, ये 1 और ये हो जाएगा T माइनस T2। तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे T1 यानी 70 माइनस T और ये T माइनस 45, 70 दूना 140 माइनस 2T बराबर T माइनस 45। ठीक है, ये इधर ला दो तो 140 प्लस 45 बराबर 2T प्लस T। T। ठीक है, तो ये T बराबर कितना हो जाएगा, कहाँ पर लिख दें, इधर लिख दे रहे हैं। तो T बराबर 185/3, तो T बराबर 3 छांग 18, 3 एक कम 3 और 3 छांग 18, ऐसे कुछ। ये यानी क्या हुआ अब यहाँ पर मिश्रण का नियम लगाना पड़ेगा। अब मिश्रण के नियम से लगाने के बाद जो आंसर आया वो ये आया। ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि आप इस रूल को नहीं जानते हैं, सुनना, जो इस रूल को ही नहीं जानते हैं तो उनका सीधा कहना ये रहेगा कि सर इसका 70 है, इसका 45 है, तो दोनों को जोड़ कर 2 का भाग कर देते हैं। तो दोनों को जोड़ कर 2 का भाग कर दें तो सही नहीं रहेगा। ये सही तब हो सकता है जब दोनों की द्रव्यमान भी समान हो, तो ये हो सकता है। दोनों का द्रव्यमान समान हो, दोनों का विशिष्ट ऊष्मा समान हो, है ना। अब यहाँ पर द्रव्यमान समान है, ये नहीं है। ठीक है ना, इसलिए आपको मिश्रण का नियम लगाना पड़ेगा। यहाँ पर पानी और दोनों पानी हैं, कोई अलग अलग पदार्थ होते तो इसका विशिष्ट ऊष्मा अलग और इसका विशिष्ट ऊष्मा जो होता वो लिखते। ठीक है ना। यहाँ पर पानी की विशिष्ट ऊष्मा एक सबसे ज़्यादा एक होती है। ठीक है ना। तो ये आप समझ में आ गया होगा, है ना। मिश्रण का नियम भी समझ में आ गया, ये सवाल भी समझ में आ गया। ध्यान देना, ये आप ये मत सोचिए कि दोनों को जोड़ कर 2 का भाग कर दें, क्योंकि जब कंपटीशन एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको इन दोनों को जोड़ कर 2 का भाग करने पर जो आंसर आएगा वही ऑप्शन में दिया रहेगा, तब तो आपको लगेगा बिल्कुल सही होगा। हकीकत ये है कि इस रूल से लगाना पड़ेगा इसको, मिश्रण का नियम। ठीक है ना। तो मिश्रण का नियम एक बार फिर से सुन लीजिए। हमने क्या बताया, यदि चालन, संवहन और विकिरण के द्वारा ऊष्मा का क्षय ना हो तो गर्म वस्तु के द्वारा दी गई ऊष्मा और ठंडी वस्तु के द्वारा ली गई ऊष्मा का मान क्या होता है, बराबर होता है। और गर्म वस्तु का मतलब अधिक ताप से है और ठंडी वस्तु का मतलब कम ताप से है। इसलिए आप चाहो तो कह सकते हो कि अधिक ताप वाली वस्तु के द्वारा दी गई ऊष्मा और कम ताप वाली वस्तु के द्वारा ली गई ऊष्मा का मान बराबर होता है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। अब इस प्रकार और भी क्वेश्चन का वीडियो आपको मिलेगा, उसका जब चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।